मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत जी का चरित्र हम लोग प्रवेश कर रहे थे। प्रियव्रत जी महाराज, इनके विषय में लिखा हुआ है, ये प्रियव्रत जी गृहस्थ बनना नहीं चाहते थे। ये गृहस्थ बनना नहीं चाहते, बोले महात्मा बनेंगे, गृहस्थ नहीं बनना। पर यहां देखिए, भागवत में हमारे जीवन के जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान मिलता है। और आप श्रवण करें। प्रियव्रत जी ने कहा मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले गृहस्थ में बहुत बवाल है। गृहस्थ हो तो फिर साहब सबका ध्यान रखो, सबको चाय बना के सुबह दो। अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कितने सारे लोग हमको हमारे आश्रम में आके प्रेम से बताते हैं, बड़े बड़े लोग बताते हैं, महाराज जी सुबह की चाय तो मैं ही बना देता हूं, ये तो सोती रहती है। आदमियों को चाय बनाने का बड़ा इस समय फैशन आया है। बनाते हैं, माताएं स्वीकृति दे रही है। खूब बनाते हैं। एक घर में तो मैं गया, तो भोजन पर बुलाया उन्होंने, गया, पति पत्नी दोनों बैठे। पति प्रशंसा किए जा रहा था, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है महाराज, ये तो घर में आई तब से जय जयकार हो गया। पता महाराज इतनी अच्छी है, सारा जिम्मेदारी से काम पूरा यही करती है, मैं तो कुछ नहीं करता, ऐसा बता जा। पत्नी नहीं थी, वो अंदर थी। 10 मिनट में पत्नी आई तो पति का कोई टेलीफोन आया, वो टेलीफोन रिसीव करने गया। मैंने पत्नी से कहा कि आपकी बहुत प्रशंसा पतिदेव कर रहे थे, आप निश्चित लक्ष्मी हैं। कहा महाराज मैं तो लक्ष्मी हूं, लेकिन मुझसे थोड़ी गलती होती है, मैं 9 बजे तक जगती हूं, तो सुबह की चाय नाश्ता यही बना देते हैं। बेचारे की पूरी पोल खुल गई। कोई बात नहीं, दोनों मिल बांट के कर लिया करो। हा? लेकिन बात यह है साहब, प्रियव्रत जी कहते हैं कि गृहस्थ में जाएंगे तो फंस जाएंगे। बने दोषा प्रबंध राग गृह, घर में और वन में यही समस्या है। बोले क्या? बोले वन में रहो तो भजन करो, और घर में रहो तो माला करते करते। महाराज अगर आप माला करना चाहो घर में बैठ के और सोचो कि 10 माला करके उठेंगे, तो 10 माला के बीच में ही घर में कोई समस्या आएगी बीच में। लेकिन यहां एक समाधान है, बहुत प्रेम से सुनना। क्या? इस प्रियव्रत जी के चरित्र में एक बात बताई कि कोई घर में रहे और घर में रहकर भी अपने को अनासक्त भाव से ऐसा सोच के चले घर में रहकर कि मेरे घर के जो मेंबर हैं ये मेरे परिवार के नहीं है, तो ये भगवान के सेवक हैं, मैं भी भगवान का सेवक, इनकी सेवा ठाकुर जी का समझ के इनकी सेवा। फिर घर में रहकर भजन करोगे। काम करते चलो नाम रटते चलो। माताएं घर में काम करें, पुरुष घर में काम करें, तब घर में काम करते करते गोविंद का स्मरण करते रहे। सूरदास जी भजन गाते थे, लेकिन भजन अपने लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, तो गोविंद के लिए गाते थे। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी अपने लिए नहीं, तो अपने जगन्नाथ के लिए। तुलसी राम राम जपते थे, अपने लिए नहीं, अपने ठाकुर के लिए। तो हम गृहस्थ में रहे, किसने मना किया?
बल्कि मैं तो एक बात कहूंगा, क्या गृहस्थ में एक फायदा है, गृहस्थ में रहोगे तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भगवान कभी अवतार लेंगे तो किसी गृहस्थ के घर में ही लेंगे, कोई बाबा जी के घर में भगवान थोड़े आएंगे, है? पर वो गृहस्थी हमारी ऐसी हो। ग्रहे ग्रहे गोपवनं सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। ग्रहे ग्रहे गोपवधू पदं सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवे। अपने जीवन को पूजा बनाइए। घर में थाली भर के खाते हो ना, वो दाल रोटी सब्जी है, और उसी को दाल रोटी सब्जी को तुलसी दल रख के और अपने ठाकुर के सामने समर्पित करो तो वो भोजन नहीं है, प्रसाद हो जाएगा। संसार में कोई भी कार्य करो, उस कार्य का पूरा भगवान पर छोड़ दो, अनासक्त भाव से। महाराज ये ग्रस्त बनना नहीं चाहते, इन्हें ग्रस्त बनाया गया, और इनके वंश में आगे चल के महाराज ऋषभ देव जी का अवतार होता है, जहां से जैन धर्म की स्थापना भई।